हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे घटना चक्र लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका सामान्य ज्ञान के जीव विज्ञान जो होगा वो सब्जेक्ट होगा इसमें, और उसी के बारे में आज हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कह सकते हैं इससे क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे, जानेंगे। और इसके पहले इसके जो है दो सब्जेक्ट हो चुके हैं। एक है जो है हिस्ट्री का हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री, और दूसरा है इकोनॉमी का हो चुका है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जाकर चैनल पे से जो है देख सकते हैं दोनों टॉपिक को। और इसके साथ साथ जो है मैथ के लेखपाल घटना चक्र का जो निकाला गया है उसका भी एक चैप्टर मैंने कराया हुआ, और इसका आगे मैं करवाऊँगा। और ग्रामीण विकास घटना चक्र का हुआ, परीक्षा मंथन का हुआ, और इसके बाद जो है ग्रामीण विकास यूथ कंपटीशन बुक का हुआ। तो सारा का सारा मैंने जो है डिस्कशन कराया हुआ है, प्लेलिस्ट भी बनाया हो, तो आप लोग चैनल पे से जाकर ये सारे जो है ग्रामीण विकास देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, मोटिवेट होता हूँ मैं कि आप वीडियो पर लाइक आया या कमेंट आया, फीडबैक आया। ठीक है, और इसके बाद अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में भरपूर मिल पाएगा। क्योंकि आधा अधूरा छोड़ देंगे देखकर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि वीडियो के शुरुआत में ही जो चीज़ें हैं वही चीज़ें पूछे जाएंगी। लास्ट की भी पूछी जा सकती हैं, बीच वाली की भी पूछी जा सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। तो आपको वीडियो शुरुआत से देखना और एंड तक देखना। ठीक है, और वीडियो अगर आपको ज़्यादा लंबा लगे तो इसको जो है स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेना, क्योंकि स्पीड बढ़ा लेंगे तो आपको समय थोड़ा कम लगेगा और जल्दी से आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा भी देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में सबसे पहले हम देखेंगे जो दिया गया है कोशिका और आनुवांशिकता के बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक दी गई हैं तो वही सारी चीज़ें हम देखेंगे क्या चीज़ें हैं। देखिए, तर्क तंत्र जो है ट्यूबिलियन सिक्के बने होते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है इसलिए एक लाइन में दिया गया है। किसका बना होता है? ट्यूबिलियन का बना होता है, ये आपको याद रखना है। आगे है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि पीसीआर के लिए जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आवश्यक होता है। यानी कि आपको याद रखना है, इसे पूछा जा सकता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर पीसीआर के लिए क्या चीज़ जो है आवश्यक होता है, तो वो होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अगला पॉइंट है रोजालिंड फ्रैंकलिन ने जो है डीएनए का खोज किया था, पता लगाया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत को पता लगाया था। डब्ल्यू वाल्डेयर द्वारा जो है गुणसूत्र, और लेविन ने जो है राइबोस शर्करा का पता लगाया था। तो इस तरीके से इसमें 4 पॉइंट को एक ही लाइन में रख दिया गया है। डीएनए, उत्परिवर्तन, गुणसूत्र और शर्करा, ये चीज़ें किसने पता लगाई थे, ये एक लाइन में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। मेंडल द्वारा जो है अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना गया था, उसका नाम क्या था, तो वो पौधा था पाइसम सेटाइबम। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक मटर है, इसको आम बोलचाल की भाषा में मटर कहते हैं। मटर के पौधे को मेंडल द्वारा चुना गया था। और पाइसम सेटाइबम जो है ये वैज्ञानिक नाम है इसका। ठीक है, मटर का, तो मटर का वैज्ञानिक नाम भी आपको पता हो गया, इसको याद रखना है। और ये किस वैज्ञानिक द्वारा पता किया गया था, और सॉरी चुना गया था प्रयोग के लिए, तो वो जॉन मेंडल थे जिन्होंने इसका प्रयोग किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को जो है आनुवांशिकी कहा जाता है, जेनेटिक्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, जेनेटिक्स किसे कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1866 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, जिन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ठीक है, अभी ऊपर पढ़ा गया। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं इनको। ये भी पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि आनुवांशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अब आगे देखते हैं, तो जीन जो है एक जीवित प्राणियों की आनुवांशिक इकाई होती है। और जीन शब्द जो है इसका खोज जो है डेनमार्क के एक वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने जो है किया था, उनका नाम था विलेम जॉनसन, जिन्होंने जीन शब्द की खोज किया था। डीएनए संरचना का सही मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने जो है वर्ष 1953 में प्रतिपादित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, वाटसन और क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। ठीक है, डीएनए को जो है जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, जिससे क्योंकि इससे क्या होती है कि व्यक्तियों की पहचान की जाती है, और हर व्यक्तियों का डीएनए अलग होता है। मानव कोशिका में जो है गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है।
23 जोड़ी यानी कि टोटल 46 होती है। ठीक है, इसका जो है सीधा सीधा याद रखना, इसे पूछा सकता है कि गुणसूत्रों की संख्या मनुष्यों में कितना होती है, तो वो होता है 23 जोड़ा या फिर 46। 22 जोड़ा जो है नर व मादा में समान होते हैं, यानी पुरुष और स्त्री में 22 जोड़े जो होते हैं वो समान होते हैं। बाकी और जिन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो 23वीं जोड़ी होती है वही अलग होता है, वही डिफाइन करता है कि बच्चा मतलब पुरुष होगा या फिर स्त्री होगा। 23वां जोड़ा जो होता है वो समान नहीं होता है, ये विषम जात गुणसूत्र कहलाता है और यह जो है लिंग निर्धारक होता है। ठीक है, लिंग निर्धारक यानी कि पुरुष होगा या स्त्री होगा, यह 23वां जोड़ा ही निर्धारित करता है। मानव के अंगों के अतिरिक्त भाग यानी हिस्से को जो है स्टेम कोशिकाओं द्वारा तैयार किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा तैयार किया जा सकता है, तो स्टेम कोशिका होती है, उसके द्वारा जो है मानव के अंग के अतिरिक्त भाग को तैयार किया जा सकता है। ठीक है, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता प्रत्येक से जो है प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। कि ठीक है, कैसी होती है, तो समान होती है। अगर कोई बच्चा है उसके वंशागत जीनों की कुल संख्या की बात करें तो उसमें माता और पिता दोनों के प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। बैक्टीरिया कोशिका मूलतः जो है एक पादप कोशिका होती है। विषाणु को अपनी संख्या वृद्धि के लिए किसी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है, यानी अपने आप से विषाणु जो अपनी संख्या यानी कि वायरस अपनी संख्या को वृद्धि नहीं कर सकता। ठीक है, जबकि इसको वृद्धि करने के लिए किसी एक जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने कोरोना वायरस देखा, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाया। ठीक है, तो वो किसी वायरस, जब वो कोरोना वायरस किसी मनुष्य के संपर्क में आया तो अपनी वृद्धि करने लगा और इस तरीके से पूरी विश्व में फैल गया। तो वायरस को जरूरत पड़ती है जीवित कोशिका की अपनी वृद्धि बढ़ाने के लिए। ब्रायोफाइलम, खमीर एवं हाइड्रा, ये सभी जीव जो है मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित हो सकते हैं। ठीक है, मुकुलन का भी इंग्लिश हमें थोड़ा सा डाउट है, तो ये आप लोग ऐसे पढ़ लीजिए, इसको आप इंग्लिश गूगल पे इसको सर्च कर लेते हैं कि मुकुलन क्या है। द्राक्षाद्रव यानी कि ग्रेप वाइन को जो है द्राक्षाद्रव कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ग्रेप वाइन जो है इसको किण्वन प्रक्रिया से जो है बनाया जाता है। किण्वनीकरण करते हैं और इस तरीके से ग्रेप वाइन बनता है। ठीक है, गाल्जी पिंडो जो गाल्जी बॉडीज होती है उसका मुख्य कार्य होता है श्रावण करना। ठीक है, श्रावण करना इसका मुख्य कार्य होता है। आनुवंशिकता के अनुक्रम को जो है आनुवंशिक डब्ल्यू बैटसन ने कहा था। इसके बाद एक जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्त और क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। ठीक है, अगर जंतु कोशिका और पादप कोशिका यानी कि पौधे की कोशिका और जंतु कोशिका में क्या भिन्नता पाई जाती है, तो उसमें यही एक भिन्नता होती है कि जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्त एवं क्लोरोप्लास्ट का जो है अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाकी पादप कोशिका में दोनों पाए जाते हैं, तो वहीं पर यह भिन्नता आ जाती है। आनुवांशिकता के सिद्धांत की बात करें तो जीनों के कार्य और विनियमन आदि का अध्ययन को जो है जेनेटिक्स में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो किसी विशेष नस्ल के प्रत्येक ज्ञात सदस्य की मृत्यु हो जाने की प्रक्रिया को विलोपन कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो प्रोटीन संश्लेषण में जेनेटिक कोड और उसके कार्य के व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किगेलिया पिन्नाटा जो है वृक्ष चमगादड़ों द्वारा जो है परागित होता है। ठीक है, घनाकार एपिथीलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या जो है 45 22 AA और प्लस XO यानी कि टर्नर सिंड्रोम में परिमाणित होती है। फलों और फूलों के पीले व नारंगी होने का मुख्य कारण क्या होता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट ही होता है। ठीक है, ये याद रखना है, जो फल और फूल है वो पीले और नारंगी क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होते हैं। अब जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर जान लेते हैं। ठीक है, यानी कि पौधे वाली जो कोशिका होती है और जंतुओं की जो कोशिका होती है उनमें जो है अंतर हम देखेंगे। तो इसमें किसमें, जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है, जबकि पौधों की कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है और जबकि पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। ठीक है, तीसरा अंतर है सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय उपस्थित होता है जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में सेंट्रोसोम जो है उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है रिक्तता छोटी होती है और इसमें रिक्तता बड़ी होती है, ये भी याद रखना है। ये चौथा अंतर है। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक कलाबद्ध कोशिका द्रव्यी अंगक है जिसमें ऑक्सीकारक फास्फोरिलीकरण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका प्रभाजन किया जाता है। मानव गुणसूत्र जो है DNA अथवा RNA जो होता है वो क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, तो वो क्षारीय होता है। ठीक है,
डीएनए में जो है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन बेस पाया जाता है। ये सारे क्षार के नाम हैं जो कि ये डीएनए में मिलते हैं। अगला पॉइंट है डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। अमीबा में जो है एक सेल या कोशिका पाई जाती है, अर्थात अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। वनस्पतियों में जीवन होता है। इसका शोध जेसी बोस ने किया था। बैक्टीरिया में केंद्रक भित्ति का जो है अभाव रहता है। साइटोप्लाज्म कोशिका जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वो जो है प्लाज्मा झिल्ली होती है। सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति कहा जाता है, ठीक है, शक्ति ग्रह कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। कोशिका शारीरिक कोशिकाओं को समसूत्रण प्रक्रिया से विभाजित किया जाता है। क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लियस में मिलते हैं। उपकला ऊतक को जो है संरक्षी ऊतक भी कहा जाता है। कोशिका दीवार जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। साइटोलॉजी यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल्स के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। स्टेम कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम मानव अंग कौन है, तो वो है यकृत यानी कि लीवर है, ठीक है। लीवर जो है पहला प्रथम कृत्रिम अंग जो पहला कृत्रिम था जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था स्टेम कोशिकाओं से। लीवर याद रखना है आपको। अब कुछ अनुवांशिक रोग, लक्षण और प्रभावित उससे जेंडर टाइप की बात करेंगे, ठीक है। तो रोग है वर्णांता। वर्णांता के लक्षण की बात करें तो लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता इसमें नहीं होती है जिनको होता है। और वाहक कौन होते हैं, तो वाहक इसकी स्त्रियां होती हैं, ठीक है, फीमेल वाहक होती हैं। दूसरा रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त जमता नहीं है, ठीक है। और इसका भी वाहक जो होती हैं वो स्त्रियां ही होती हैं। तीसरा रोग है टर्नर सिंड्रोम जो कि बांझपन इसका लक्षण होता है और ये भी वाहक इसकी स्त्रियां होती हैं। चौथा रोग है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो कि नपुंसकता होता है और इसका वाहक पुरुष होता है, ठीक है। इसके बाद डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम जो है वो मंद बुद्धि, आंख टेढ़ी, जीभ मोटी, अनुपातित बेडोल शारीरिक ढांचा हो जाता है। ये लक्षण है डाउन सिंड्रोम के, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ हो गया। इसका कोई वाहक नहीं होता है। मनुष्य पुरुष और स्त्री किसी में भी ये डाउन सिंड्रोम हो सकता है। अगला पॉइंट है 1831 में जो है एक कोशिका केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था, ठीक है। तो एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जीवन की क्या होती है, तो वो कोशिका होती है यानी कि सेल होती है, ठीक है। सेल होता है, कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित कोशिकांग जैसे कि लवक, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि अनुपस्थित होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्लाज्मिड जो होता है वो जीवाणु में उपस्थित डीएनए होता है। लवक या प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है और यह जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कुछ रक्त समूह हैं जो कि माता पिता में अगर रक्त समूह पाए जाते हैं तो उस हिसाब से बच्चों में संभावित समूह कौन सा होगा रक्त समूह, और कौन कौन से रक्त समूह नहीं पाए जा सकते बच्चों में, ये देखते हैं, ठीक है। तो अगर माता का रक्त समूह O है और पिता का भी रक्त समूह O है तो बच्चों में रक्त संभावित समूह होगा O। लेकिन अब इसमें कौन कौन से नहीं पाए जा सकते, तो वो ये होगा, B होगा और AB, ये तीनों जो है रक्त समूह नहीं पाए जा सकते बच्चों में, ठीक है, अगर माता पिता दोनों का वो है, ठीक है। दूसरा है अगर माता और पिता, जैसे माता में O है और पिता में ये है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों में जो रक्त समूह पाया जाएगा वो उसकी संभावना बनेगी O की, और A ब्लड ग्रुप होगा। 2 ब्लड ग्रुप की संभावना बन सकती है बच्चों में, लेकिन B से संबंधित B और AB ये दोनों जो है नहीं पाए जा सकते, ठीक है। इसके बाद अगर माता का जो है ब्लड ग्रुप O है और पिता का ब्लड ग्रुप जो है वो B है, तो बच्चों में जो संभावित ग्रुप बनेगा वो O और B बनेगा। और कौन कौन सा नहीं पाया जाएगा उसमें, तो A और AB नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है अगर माता का ब्लड ग्रुप O है और पिता का ब्लड ग्रुप AB है तो बच्चों में रक्त संभावित ग्रुप बनेगा वो A और B बनेगा, और जो नहीं पाया जाएगी उसकी संभावना कौन सी नहीं होगी, तो वो रक्त समूह O और AB उसमें बच्चों में नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर माता पिता का रक्त समूह A है तो बच्चों में A और O दोनों पाया जा सकता है और B और AB नहीं पाया जा सकता, ठीक है।
अगर माता का ए और पिता का बी है तो बच्चों में चारों वर्ग के रक्त समूह पाए जा सकते हैं, ठीक है, संभावना कोई नहीं होगी। अगर माता का ए और पिता का ए बी है तो 3 प्रकार के ग्रुप पाए जाएंगे, रक्त ग्रुप। पहला ए पाया जाएगा, बी पाया जाएगा और ए बी पाया जाएगा, लेकिन ओ की संभावना नहीं बनेगी। अगर माता पिता दोनों का बी है तो बच्चों में ब्लड ग्रुप जो होगा वो बी हो सकता है या फिर ओ हो सकता है, लेकिन ए और ए बी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर माता का बी है और पिता का ए बी है तो बच्चों में जो है ए पाया जा सकता है, बी पाया जा सकता है, ए बी भी मिल सकता है, लेकिन ओ पाने की संभावना नहीं होगी, ठीक है। अगर माता और पिता का दोनों का जो है ए बी है तो बच्चों में जो है ए और बी और ए बी ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है, लेकिन ओ की संभावना नहीं होगी। तो इस तरीके से कुछ ब्लड ग्रुप की संभावनाएं हुई। अब आगे हम बात करेंगे एक डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड्स में जो है नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा व फास्फेट समूह होते हैं। डीएनए में जो है जी युग्मित है और सी के साथ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। डीएनए का संरचना जो है दोहरी कुंडली है। थैलेसीमिया जो है एक वंशानुगत रोग है जो रक्त प्रभावित करता है, ठीक है, वंशानुगत रोग है और किसको प्रभावित करता है तो रक्त प्रभावित होता है। आरएनए का अभिप्राय क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। डीएनए जो है फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक का केंद्र जो है कहाँ पर है, ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे जैव विकास से संबंधित चीजें। तो देखिए जीन के अचानक उत्परिवर्तन को जो है, जीन के अचानक परिवर्तन को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुक्रमता रखती हो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। लैमार्क एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की पुस्तक लिखी थी या सिद्धांत दिया था, वो ये लैमार्क के द्वारा ही दिया गया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ जो है नेचुरल सिलेक्शन ये दिया गया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जो है इसे प्रस्तावित किया था, ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत रॉबर्ट डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डायनासोर सरीसृप वर्ग का प्राणी था जो कि ट्रायजिक समय में पैदा हुए और क्रिटेशियस युग में जो है विलुप्त हो गए। आपको इसमें याद रखना है कौन से युग में पैदा हुआ था तो ट्रायजिक समय में पैदा हुआ थे, और कब ये विलुप्त हुए तो ये क्रिटेशियस युग में विलुप्त हो गए थे। इसके बाद डायनासोर करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि जो है वो गिब्बन है, ठीक है, गिब्बन। अब हम बात करेंगे जीवाणु, विषाणु, लाइकेन और कवक के बारे में देखेंगे। तो जीवाणु जो है ये नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग की बात करें तो टिटनेस हुआ, हैजा है, टाइफाइड है, तपेदिक है, डिप्थीरिया है, प्लेग है व कुष्ठ है, ये सारे रोग जो है जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं, ठीक है। अब जीवाणु जनित रोग के बारे में बात करेंगे तो रोग है और उनसे वाहक जो जीवाणु हैं उनके नाम की बात देखेंगे, ठीक है। तो टिटनेस रोग की बात करें तो इनके जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। हैजा रोग की बात करें तो विब्रियो कॉलरी इसके जीवाणु का नाम है। टाइफाइड रोग के वाहक का नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। क्षय रोग की बात करते हैं तो क्षय रोग के जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी कहते हैं इसको, ठीक है, टीबी रोग, ट्यूबरक्लोसिस रोग, सॉरी। डिप्थीरिया रोग की बात करें तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसका नाम है, इसके जीवाणु का नाम है। और प्लेग की बात करें तो एर्सिनिया पेस्टिस इसके बैक्टीरिया का नाम है। काली खांसी की बात करें तो काली खांसी के वायरस का नाम है बोर्डेटेला परट्यूसिस, ठीक है। इसके बाद निमोनिया रोग की बात करें तो डिप्लोकोकस निमोनी उसके जो है वायरस क्या कहते हैं जीवाणु का नाम है। कोढ़ के जो है बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। गोनोरिया के बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई, ठीक है, गोनोरियाई। सिफिलिस रोग के बैक्टीरिया का नाम है ट्रोपोनेमा पैलिडम। आगे हम बात करेंगे विषाणु द्वारा होने वाले रोग के बारे में। तो विषाणु से एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक इत्यादि रोग जो है विषाणु द्वारा होते हैं। फफूंदों के द्वारा होने वाले रोग की बात करें तो एथलीट फूट, खाज, गंजापन, दाद इत्यादि जो है फफूंदों के द्वारा होने वाले रोग हैं। एड्स का विषाणु जो है रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है, ठीक है। दंत क्षय का कारण जो है बैक्टीरिया जनित संक्रमण होता है।
वायरस जो है सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की कड़ी होती है। बैसिलस थुरिंजियसिस, ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया है जिसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में जैविक कीटनाशी के रूप में किया जाता है। प्रथम एंटीबायोटिक जिसका नाम पेनिसिलिन है, इसकी खोज 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में, ठीक है। पेनिसिलिन का उपयोग जो है कवक फफूंद द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। पीत ज्वर एक वायरस के संक्रमण से होता है जो एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है, ठीक है। पोलियो वायरस की बात करें तो पोलियो वायरस से जो है बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम जोनास सॉल्क द्वारा जो है किया गया और इसका परीक्षण वर्ष 1952 में किया गया। मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। प्लेग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से फैलता है और यह एक संक्रामक रोग होता है। विषाणु जनित रोग की बात करें तो एड्स की बात करते हैं तो HIV विषाणु इसका नाम है, ठीक है, इसके विषाणु का नाम है। पोलियो के विषाणु का नाम है एंटेरो विषाणु। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इन्फ्लुएंजा के विषाणु का नाम है आर्थोमिक्सो विषाणु। चेचक के विषाणु का नाम है वेरियोला विषाणु। छोटी माता या चिकन पॉक्स के विषाणु का नाम है वेरिसेला, ठीक है। चेचक के वेरियोला और चिकन पॉक्स के वेरिसेला, ठीक है। खसरा के विषाणु का नाम है पैरामिक्सो वायरस। रेबीज के विषाणु का नाम है रेब्डो वायरस। हर्पीज के विषाणु का नाम है हर्पीज वायरस, ठीक है। सॉरी, गला बैठ रहा है, पता नहीं क्यों। आगे हम बात करते हैं तो देखिए, प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहने से यह रोग दूसरों को भी हो जाता है। एड्स जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है एक रेट्रोवायरल रोग है जिससे व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है, ठीक है। एड्स की पहचान वर्ष 1981 में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। एड्स जो है समलिंगी, इतरलिंगी, यौन संपर्क, रक्तादान आदि द्वारा भी फैलता है। एड्स की जांच के लिए जो है एलिजा टेस्ट जो है कराया जाता है। एलिजा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यून ऑब्जर्वेंट एसे, यानी कि एलिजा इसको कहा जाता है, इसका परीक्षण किया जाता है। एजिडोथाइमिडीन या कि जीडोविडिन एक प्रकार का एंटी रेट्रोवायरल दवा होती है जिससे एड्स HIV के उपचार में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। एड्स संबंधित यौन संबंधों के कारण संक्रमित रुधिराधान से संक्रमित माता से शिशुओं में व स्तनपान से भी फैलता है। हाथ मिलाना, गले लगाना, साथ रहना व खाने से एड्स के संचरण का माध्यम नहीं होता है। एलिजा या वेस्टर्न ब्लड टेस्ट HIV संक्रमण का एक परीक्षण होता है। दाद की बीमारी जो है ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रो स्पोरम नामक कवक से होता है। रोहड़ी जो है गलगोटू या डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा फैलता है। रोहड़ी गले की एक बीमारी होती है जबकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस के द्वारा फैलता है और इसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहा जाता है। पीलिया वायरस जनित रोग का यकृत का रोग होता है। पीलिया जो होता है वो वायरस जनित यकृत यानी कि लीवर का रोग होता है, ठीक है। पीलिया रोग में जो है रुधिर में यानी कि रक्त में पित्त रंजक यानी कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे बढ़ जाने से श्लेष्मिक झिल्ली तथा त्वचा का रंग जो है पीला हो जाता है। चिकन पॉक्स जो है विषाणुओं के कारण होता है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग होता है। जीवाणु सड़े गले मृत अवशेषों के क्षय करते हैं तथा भूमि का उर्वरता बढ़ाते हैं। दूध से दही बनने तथा सिरका बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उबालते हैं, ठीक है। इसके बाद दूध के दही के रूप में जमने का कारण जो है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। चमड़े के जूतों पर वर्षा ऋतु में कई बार हरे रंग का रोएदार पदार्थ जम जाता है यदि जूते की देखभाल न हो और ये कवक की वृद्धि के कारण होता है, ठीक है। अगला है पॉइंट, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्म जब वनस्पति जो होती है वो एल्गी होती है यानी कि शैवाल इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। पोरीफेरा जीवाणु नहीं है, यह एक संघ है, फाइलम है, ये आपको याद रखना है। राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, पेनिसिलिन में से पेनिसिलिन जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर नहीं कर सकता। बाकी ये राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर ये तीनों जो है नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, ठीक है। कवक जिसको फंजाई कहते हैं को मृत पोषण जो है मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से मिलता है।
ईस्ट यानी कि खमीर में जनन मुकुलन यानी कि बडिंग के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, मुकुलन का अर्थ बडिंग होता है। विषाण यानी कि परपोषित जीव के कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन कर लेता है। रिंडरपेस्ट रोग को पशुओं का जो है महामारी रोग कहा जाता है। रिंडरपेस्ट रोग एक प्रकार के विषाणुओं यानी वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। फटे हुए खुर वाले पशु जैसे कि गाय, भैंस, बकरी जुगालू करने वाले दूसरे पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग होता है। बैक्टीरिया के द्वारा जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। बैक्टीरिया के विरुद्ध जो है एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को जो स्पाइरिलम कहा जाता है। ठीक है, सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? स्पाइरिलम कहते हैं, जो कि सर्पिल यानी कि सांप के टाइप का हो, इसे टेढ़ा मेढ़ा तरीके से चले, इस तरीके से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे रोग के कारण व उपचार। अब रोग के कारण और उपचार में देखेंगे अगर, तो सबसे पहले आता है एटेनोलोल। एटेनोलोल जो होता है वो रक्तचाप घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, एक प्रकार की टेबलेट दवा होती है। रानीखेत एक पोल्ट्री बीमारी है जो मुर्गियों और पक्षियों में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद पूर्तिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन थे? तो जोसेफ लिस्टर थे। ठीक है, जोसेफ लिस्टर। अब चिकित्सा उपकरण एवं उनके कार्य के बात करेंगे, कार्यों के बारे में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो होता है यानी कि इसको इंग्लिश में EEG कहा जाता है। यह मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाना इसका मेन कार्य होता है। और अगला उपकरण है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ECG जिसको कहते हैं इंग्लिश में। यह होता है हृदय संबंधी विकारों का पता लगाता है। पेसमेकर जो हृदय गति को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। CT स्कैन जो होता है यह संपूर्ण शरीर की विकृति का पता लगाता है। कैंसर और ट्यूमर के अध्ययन को जो है अर्बुद विज्ञान, हिंदी में अर्बुद विज्ञान और इंग्लिश में ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी आपको याद रखना है, अर्बुद विज्ञान थोड़ा सा कठिन है। इसके बाद हिप्पोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, एस्पिरिन और पेनिसिलिन को चमत्कारिक औषधि भी कहा जाता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है वो किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छरों के द्वारा। एक रोगी नियमित रूप से यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, उसका रोग जो है किसके संबंधित? तो वो किडनी से संबंधित है। वृद्धावस्था में जोड़ों का दर्द होने के कारण साइनोवियल तरल का कम हो जाना मेन इसका कारण होता है। एथिल अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन मानव शरीर के यकृत यानी कि लीवर को जो है क्षति पहुंचाता है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। साइंटिफिक नेम मक्खी का क्या है? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, यह परजीवी नहीं होता है। यह मनुष्यों में जो है हैजा, मियादी बुखार, क्षय, अमितसार, प्रमेह, संग्रहणी, कोढ़ इत्यादि घातक बीमारियों को फैलाता है। फीता क्रम यानी कि फैसियोला हेपेटिका यह भेड़ की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। यदि किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की आंखों को चोट पहुंचती है तो उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट माने कि आंखों से संबंधित अध्ययन चीज़ें होती हैं उसमें। स्वदेश विकसित भारत के रोटा वायरस वैक्सीन का नाम क्या है? तो रोटावैक है इसका नाम। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई अथवा किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका अथवा वैक्सीन कहा जाता है। इस क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। संक्रामक रोगों से रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी और सस्ती विधि मानी जाती है। चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग जो है मलेरिया, सोने की बीमारी यानी कि निद्रा रोग जिसे कहते हैं, पायरिया, पेचिस इत्यादि होता है। हेलमिंथस द्वारा होने वाले रोग जो है अतिसार और फाइलेरिया हैं। ठीक है, सिड्स यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एक घातक मृत्यु रोग होता है। और इसके बाद आगे हम बात करेंगे कुछ प्रमुख रोग और उनसे प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं। तो मलेरिया रोग हो गया, तो इससे तिल्ली और RBC प्रभावित अंग होता है। नींद की बीमारी जो है मस्तिष्क प्रभावित होता है। पेचिस जो है आंत प्रभावित करता है। टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है। क्षय रोग जो है यानी कि TB जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया जो है श्वास नली को प्रभावित करता है। इसके बाद प्लेग जो है फेफड़ा और लिम्फ नोड को प्रभावित करता है। निमोनिया जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। कोढ़ जो है तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। गोनोरिया जो है मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। एड्स की बात करें तो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। पोलियो जो है ये
रीढ़ नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। चेचक जो है ये संपूर्ण शरीर में जो है प्रभावित होता है। रेबीज से जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ट्रैकोमा जो है ये आंख से संबंधित बीमारी है। इन्फ्लुएंजा जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। हर्पीज जो है त्वचा को प्रभावित करता है। डेंगू ज्वर जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। पीलिया जो है लीवर यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। इसके बाद अब एलिफेंटासिस या हाथी पांव रोग विचुरेरिया ब्रैंकोफिटी के कारण होता है तथा एनाफिलीज एवं क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है। इसके बाद मलेरिया से ग्रस्त होने वाले 2 आर्गन अथवा ग्रंथ जो है प्लीहा एवं यकृत होते हैं। मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। मलेरिया के परजीवी वाहक जो होते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ठीक है। पायरिया जो है दांत एवं मसूड़े से संबंधित बीमारी होती है। वर्णांतता जो है यह आनुवांशिक बीमारी जिसे मनुष्य के लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है। वर्णांतता जो है सबसे पहले हार्नर ने खोजा था। वर्णांतता कुल जनसंख्या के लगभग 8% लोगों में पाई जाती है। रोजेसिया जो है एक असामान्य बीमारी है जिसे मानव की त्वचा प्रभावित होती है। रक्त में पोटेशियम की मात्रा में कमी के कारण जो हाइपोकैलिमिया नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। हैजा रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखीय पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है। बीसीजी का टीका जो है अक्षमा यानी कि टीबी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी रोग जो होता है उसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। ठीक है। एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। जुकाम या कॉमन कोल्ड एक वायरल संक्रमण होने वाला जो है रोग होता है जो वायरस से फैलता है। रेबीज जो है विषाणु जनित एक रोग है जो आमतौर पर कुत्ते या किसी पशु के काटने पर होता है। क्लोरोमाइसिटीन एंटीबायोटिक। सर्पसिल जो सर्पासिल ये ट्रैंक्विलाइजर होता है। एवं स्कार्बिक अम्ल जो है विटामिन से संबंधित होता है। ठीक है। अब कुछ प्रोटोजोआ या परजीवी हैं उनसे होने वाले रोग की बात कर लेते हैं। तो मलेरिया रोग जो है उनके परजीवी या प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, इसके परजीवी का नाम है। ठीक है। नींद की बीमारी जो है ट्रिपेनोसोमा पेचिस रोग जो है एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका इसके प्रोटोजोआ का नाम है। इसके बाद काला ज्वर जो है लीशमैनिया डोनोवानी इसके जो है क्या कहते हैं प्रोटोजोआ के नाम है। मौखिक पोलियो टीका सर्वप्रथम सॉबिन द्वारा तैयार किया गया था। मानव के मलेरिया परजीवी जो एनाफिलीज के में मिलते हैं का जीवन इतिवृत्त सर्वप्रथम सर रोनाल्ड रॉस ने जो है व्याख्यायित किया था। मलेरिया के प्रभावित होने वाला अंग जो होता है वो प्लीहा यानी कि स्प्लीन होता है जिसमें संक्रमण से इसका आकार बढ़ जाता है। मलेरिया के उपचार हेतु जो है एटाब्रिन, क्लोरोक्विन, कामाक्विन आदि इत्यादि औषधियाँ प्रभावी होती हैं। संदूषित खाद्य पदार्थों के कारण फैलने वाला रोग जो है आंत्र ज्वर होता है जो मक्खियों द्वारा जो है फैलता है। गोल क्रीम यानी सूत्र क्रीम एक मानवजीवी परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। चिकन पॉक्स रोग जो है एडीज एजिप्टी के द्वारा संचालित नहीं होता है। एड्स, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की सलाह जो कॉलरा के लिए दिया जाता है। इसके बाद वर्णांता हीमोफीलिया और दांत्र कोशिका रक्ताल्पता जो है ये वंशानुगत रोग है जिसके बारे में बात हो चुकी है और इसमें जो है लाल रंग काला रंग दिखाई देता है। पोलियोमाइलिटिस एंटेरोवायरस के कारण होता है। मानव में प्लाज्मोडियम संक्रमण जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। टिटनेस बीमारी को लॉकजॉ के नाम से भी जानते हैं। भूजल पेयजल का जो है बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें जो है आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। शहद की मक्खी का विष जो है अम्लीय होता है तथा इसमें अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड जो है मेलेटिन उपस्थित होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मधुमेह रोग को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इंसुलिन की सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जाता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज। ठीक है। डिप्थीरिया रोग को गलाग्रस्त होता है। नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से प्रतिरक्षित करती है। रोनाल्ड रॉस ने खोजा कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित होता है। ठीक है। इसके बाद मानव शरीर का जोड़ भाग संधिशोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है। अगला है रोग एवं संबंधित उससे टीके की बात कर लेते हैं। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस इससे संबंधित टीका जो है उसका नाम है डीपीटी का टीका इन्हीं तीनों के लिए लगाया जाता है। कुत्ता काटने पर जो रेबीज का टीका लगता है। टीबी जो होता है वो टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगता है। चेचक के लिए चेचक का टीका लगता है। ठीक है। लीफ बाइट
लीफ बाइट नामक रोग अधिकतर अधिक उपज देने वाली धान की फसल में पाया जाता है। चेचक रोग हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया, यानी कि खत्म हो गया, अब नहीं होता चेचक रोग। निमिटोड यानी कि गोल क्रीम द्वारा फाइलेरियसिस या एलिफेंटाइसिस रोग होता है। इसके बाद फाइलेरिया के लिए वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई नामक सूत्रकृमि के द्वारा उत्तरदायी होता है फाइलेरिया के लिए, ठीक है, वुचेरिया, ये आपको याद रखना है। फाइलेरिया के कारण लसिका वाहिनी ग्रंथियों में सूजन आ जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंद बुद्धिलब्ध सिद्धांत में जीन उत्परिवर्तन जो है काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। इसके बाद फफूंदों से होने वाली बीमारी के नाम याद रखते हैं तो रोग है दमा और उसके फफूंद का नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ठीक है, फ्यूमिगेटस। ये दमा रोग के जो है फफूंद का नाम। एथलीट फूड जो है टीनिया पेडिस व ट्राइकोफाइटन के द्वारा होता है। खाज जो है एकरस इसके बीज के द्वारा होता है। गंजापन के फफूंद का नाम है टीनिया कैपिटिस। दांत जो है ट्राइकोफाइटन एवं माइक्रोस्पोरम से होता है। क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। मिक्सोडेमा जो है एक आनुवंशिक विकार नहीं होता है। अंक के भय को न्यूमरोफोबिया कहते हैं। न्यूमरोफोबिया जो है अंक के भय को कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है अस्थिपुंज यानी बोन मास में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है ऑस्टियोपोरोसिस से, ठीक है। एक्यूप्रेशर उपचार की वो पद्धति जिसमें दर्द की राहत के लिए शरीर के खास हिस्से पर सुइयां डाली जाती है। यदि किसी को कोई दुर्घटना में चोट पहुंचती है और उसके घुटने में का जोड़ जो है टूट जाता है तो उसे आर्थोपेडिक की सलाह लेनी चाहिए। डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करने की सलाह आमतौर पर एड्स की रोकथाम के लिए किया जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो है रिकेट्स तथा प्रोणों में जो है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। मच्छर के काटने से जो है शयन रुग्णता नहीं होता। कर्क रोग यानी कि कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम नाउसेली, ये कारण मलेरिया होता है, ठीक है। इसमें देखिए कितने वाइवैक्स, फैल्सीपेरम, बहुत सारे टाइप के होते हैं। इसके बाद आप पौधों के क्रिया विज्ञान यानी कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वृद्धि आदि के बारे में पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो एथिलीन जो है वो गैस फल पकने में प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस? एथिलीन गैस, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीन जो है एक पादप हार्मोन है एक प्रकार का। मरुद्भिद यानी कि शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद कहते हैं, यानी कि जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं खासकर, ठीक है। अधिपादप पौधे यांत्रिक सहयोग के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। पौधों में जो है कार्बनिक पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। स्टोमेटा सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः रंध्र के द्वारा होता है। पौधों का जड़, बीज, पत्ती भाग जो है श्वास लेता है, यानी कि पौधे का जो है जड़ और बीज और पत्ती जो भाग होता है वो सांस लेता है। पौधों का आहार जो है कारखाना वो पत्तियां होती हैं। हरा प्रकाश क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित नहीं होता है। किसान अस्वस्थ पौधों को निकाल देते हैं क्योंकि इससे अन्य स्वस्थ पौधों की मिट्टी के पोषक जो है उपलब्ध होते हैं, ठीक है। दो अनाज की फसलों के बीच फलीदार पौधों को उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षति पूर्ति होती है। इसके बाद पौधों में तत्व की कमी से होने वाले रोग एवं लक्षण की बात करेंगे। तो बोरान की कमी से होने वाले रोग जो है सलजम में वाटर कोर हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से जो है गाजर में कैविटी स्पॉट आ जाता है। बोरान की कमी से चुकंदर में हर्ट रॉट टाइप का रोग हो जाता है। जस्ता की कमी से जो है धान में खैरा रोग उत्पन्न हो जाता है। मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग हो जाता है। जस्ता की कमी से आम और बैंगन में लिटिल लीफ हो जाता है, ये रोग का नाम है। तांबे की कमी से नींबू में डाई बैक हो जाता है, नींबू में डाई बैक रोग होता है। O2 की कमी से जो है आलू का ब्लैक हर्ट रोग हो जाता है। जस्ते की कमी से मक्का में वाइट बड हो जाता है। बोरान की कमी से फूलगोभी में ब्राउनिंग होता है। बोरान जो है की कमी से आंवले में निक्रोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जड़ ग्रंथिकाएं फलीदार पादप में उपस्थित होती हैं। पौधा संवर्धन के लिए जो है खाद मिट्टी, रेत, चिकनी मिट्टी के संयोजन को उपयुक्त माना जाता है। पौधों में जो है जेडिन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह पर्णहरित को सक्रिय करता है। तने की कटाई का प्रयोग गन्ने को पुनः उगाने के लिए किया जाता है। लोमी मिट्टी जो है ये पौधों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। किसी मोनोकाट में कलम लगाना ग्राफ्टिंग संभव नहीं है क्योंकि उसमें वैस्कुलर कैम्बियम अनुपस्थित होता है, ठीक है। प्याज का खाद्य जो है वो होता है अंश तना होता है। प्याज का खाद्य जो है
तना ही खाया जाता है। बोगनविलिया पौधे अपनी शाखाओं पर आकर्षक रंग लिए होते हैं और यह रंग नई पत्तियों के विकास को प्रदर्शित करता है। बीज अंकुरण को जो है अखुआ कहा जाता है, ठीक है। आलू की अक्षियाँ कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी होते हैं। पौधे के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा भाग से जो है केसर प्राप्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंद डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है जो स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है। भारतीय वैज्ञानिक सर जेसी बोस ने परीक्षणों के द्वारा प्रदर्शित किया कि पौधे जीवित ही नहीं बल्कि प्रोत्साहन की प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं। दूध में प्रभावी रूप से उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जो लैक्टोज प्रकार का होता है पर्णहरित P680 में जो है संख्या 680 तरंगदैर्घ्य को दर्शाता है। प्रकाश आमतौर पर पौधों में जो है गति का उद्दीपक होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। ऑक्सीजन का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तों में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। पौधों में जियोट्रॉफिक प्रतिक्रिया जो है ऑक्सीजन के कारण होता है। पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड न निकलने के कारण पेड़ रात में जो है पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं होता है, ठीक है। यानी कि पेड़ से रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो वह इसीलिए जो है रात में पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट हो गया। अब आगे हम पॉइंट बात करेंगे मानव शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कंकाल से संबंधित चीज़ें। कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र के बारे में जो पॉइंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे है रिबकेज उपास्थि एक उदाहरण है, ठीक है। रिबकेज जो होता है वो उपास्थि का एक उदाहरण होता है। खोपड़ी की हड्डी अचल होती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं जबकि शिशुओं के वयस्कों से अधिक हड्डियाँ होती हैं, लगभग 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। मानव शरीर के हाथ में जो सर्वाधिक 54 हड्डियाँ पाई जाती हैं। सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर हड्डी है जो कि उर्वस्थि जो जांघ में पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज जो कि कान की हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं यानी कि 24 पसलियाँ होती हैं। कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। हृदय पेशी थकान से प्रतिरक्षित होती है। मानव शरीर में लगभग 656 मांसपेशियां होती हैं। एम्फीबिया जो है यानी कि उभयचर प्राणी में बहिकंकाल नहीं होता। स्तनपायी यानी कि मैमल में पसलियों की हड्डियां अधिक होती है। अक्लदाढ़ या तीसरा दाढ़ उन दांतों के नाम है जो सबसे अंत में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को 4 अक्लदाढ़ होते हैं, ठीक है। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे अधिक कठोर पदार्थ की बात करें तो दंतवल्क यानी कि इनेमल है। कान में 6 हड्डियां होती हैं। सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मानव के टखने में टार्सल हड्डी पाई जाती है, ठीक है। मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली हड्डियां पैर में पाई जाती हैं। पेशीय अंग जो डायफ्राम को देह गुदा के अंदर जो है वक्ष में पृथक करता है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले को ऊतक को स्नायु कहा जाता है। मानव के वर्टिब्रल कॉलम यानी कि में जो है 26 कशेरुकाएं या वर्टिब्री पाई जाती हैं और शिशुओं में ये 33 होती हैं। पाचन तंत्र एवं पोषण और व विटामिन की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं विटामिन से, ठीक है। तो मानव जिगर यानी कि लीवर या यकृत जो भी कह लो, इसका वजन कितना होता है तो लगभग 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम के बीच में होता है। छोटी आंत में जो है सूक्ष्म उंगली की तरह उभरा हुआ हिस्सा जो पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करते हैं उसे रसांकुर या विली कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद भोजन हमारे शरीर में जो है मुंह भोजन नली अमाशय छोटी आंत और बड़ी आंत से होते हुए प्रवेश करता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई की बात करें तो औसतन 8 मीटर होती है, ठीक है। 8 से 10 मीटर होती है आहार नाल, जिसमें सबसे लंबी छोटी आंत की बात करें तो लगभग 6 मीटर होती है। बड़ी आंत क्रमशः सीकम कोलन व मलाशय में जो है विभाजित होती है, ठीक है। इसके बाद छोटी आंत क्रमशः जो है ग्रहणी मध्यांत्र और शेषांत्र में विभाजित होती है। मानव शरीर में अपेंडिक्स जो है बड़ी आंत से संबंध रखता है, ये भी याद रखना। अपेंडिक्स किससे संबंध रखता है तो बड़ी आंत से। जठर रस में रेनिन नामक जो है पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। एंजाइम ट्रिप्सिन अग्न्याशय में निर्मित होता है, ठीक है।
रेनिन जो है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण उसका रंग जो है पीला होता है। किसकी उपस्थिति का रंग पीला होता है? तो वो कैरोटीन जो होता है वही जो है रंग पीला कर देता है गाय के दूध को। खट्टे दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, ये आपको याद रखना है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा यानी स्प्लीन को कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वह लीवर है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां भी है, ठीक है, ग्लैंड्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में। यकृत यानी कि लीवर ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन को संग्रहित करता है तथा आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जो है परिवर्तित कर देता है। यकृत का मुख्य कार्य है पित्त का स्त्रावण करना यानी कि पित्त को निकालना, अमीनो अम्लों का जो है डीमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों का विसरण, विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि करना इसका मेन कार्य है। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त रस का कार्य जो है वसा का एमएलसी-करण करना है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है, ठीक है। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत फैट है, वसा है, ठीक है। मानव शरीर की अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के जारण से जो है 4 कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्ति होती है। आलू, गिरी, मांस, कुकुरमुत्ता में जो है आलू प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, ठीक है। तो आलू में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है आलू में, प्रोटीन नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे विटामिन और उनसे कमी से होने वाले रोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो विटामिन ए जिसको रेटिनाल कहते हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग को कहते हैं रतौंधी या जीरोथैल्मिया, ठीक है। विटामिन B1 जिसको थायमीन कहते हैं, इसकी कमी से होने वाली रोग है बेरी और वृद्धि रुक जाती है। विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी कमी से होने वाली रोग को किलोसिस कहा जाता है। विटामिन B3 जिसको नियोसिन या निकोटिनिक एसिड कहा जाता है और इसकी कमी से होने वाले रोग को पेलाग्रा कहते हैं। विटामिन B5 जिसको पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं और इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है और ये एनीमिया, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B7 बायोटीन कहते हैं, इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना आदि हो जाता है। विटामिन B12 या साइनोकोबालेमिन जो है ये एनीमिया, तंत्रिका का खराब होना, इसकी कमी से रोग यह होता है। विटामिन C जिसको एस्कर्बिक एसिड कहते हैं और इसकी कमी से होने वाले रोग को स्कर्वी रोग कहा जाता है, ठीक है। विटामिन D यानी कि कैल्सीफेरॉल जिसको कहा जाता है, इसकी कमी से होने वाले रोग को रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। विटामिन E जिसको टोकोफेरॉल कहा जाता है, इसकी कमी से होने वाले रोग जो है शक्ति जनन का कम हो जाता है, ठीक है, जनन शक्ति का कम हो जाना विटामिन E के कारण होता है। विटामिन K जो है इसको फिलोक्विनिन या नेप्थोक्विनोन कहते हैं, रक्त का थक्का नहीं बनता है। फोलिक एसिड जो होता है एनीमिया और पेचिस रोग हो जाता है फोलिक एसिड कमी से। एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। वसा यानी कि फैट। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जो है आवश्यक होता है। इसके बाद लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, ठीक है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? वो लैक्टोज होती है, जबकि माल्टोस शर्करा जो है अनाज से प्राप्त करते हैं। यकृत यानी कि लीवर विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के जो है खून का स्कंदन करने में सहायता करता है, ठीक है, खून को रोकने में सहायता करता है। इसके बाद इसके बाद नाइट्रोजन प्रोटीन का जो है अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है, ठीक है। अंडों में जो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन की अधिकता होती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? अंडों में पाया जाता है। प्रोटीन को जो बॉडी बिल्डर भोजन भी कहा जाता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जो है निर्जलीकरण यानी कि जल की कमी से कारण होता है। चावल, सेब, संतरा, दालों में जो है दालों में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चंवरलक दांत पाए जाते हैं। हेपेटाइटिस जो है जिगर का रोग है यानी कि लीवर का रोग होता है हेपेटाइटिस। अमाशय रस में जो है हाइड्रोलिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है अमाशय रस में। दूध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह ताम्र का जो है कमजोर स्रोत होता है यानी कि ताम्र इसमें नहीं पाया जाता। प्रोटीन की रचना जो है 20 अमीनो एसिड के संयोग से होता है। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। एंजाइम्स प्रमुख रूप से प्रोटीन ही होता है।
एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मनी वैज्ञानिक कोहने ने किया था। पित्त जो है हल्के पीले रंग का क्षारीय होता है। पीएच इसका होता है 7.6 से लेकर 8.6 के बीच, ठीक है। और ये तरल होता है और ये लीवर में बनता है पित्त। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें जल की मात्रा अधिक होती है। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं, ठीक है। किरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन होता है और यह प्रोटीन जो है बाल, नाखून, सींग, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। नींबू में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लार जो है वो हल्की अम्लीय होती है। इसका पीएच मान 6.8 होता है। लार यानी कि सलाइवा खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करती है, मुख तथा दांतों को साफ रखती है, ठीक है। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन क्या है? पाचक एंजाइम है। लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जो स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोज में जो है परिवर्तन करता है। अन्न में जो है स्टार्च की प्रचुरता पाई जाती है। प्रोटीन जो है शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दालें जो है प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती है। मक्खन जो है तेल में परिक्षिप्त पानी यानी कि वाटर इन ऑयल इमल्सन है, जबकि क्रीम जो है पानी में परिक्षिप्त तेल है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। जंतुओं को अधिकांश विटामिन जो है भोजन से प्राप्त होता है, ठीक है। जंतुओं को अधिकांश विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से। विटामिन की कमी से जो है उत्पन्न रोग अपूर्णता रोग कहलाता है। विटामिन B6 का प्रमुख स्रोत की बात करें तो दूध है, यीस्ट है, अनाज है, मांस, जिगर, मछली इत्यादि है। आयरन कमी से एनीमिया रोग हो जाता है या अरक्तता जिसको कहते हैं हिंदी में। विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लोविन भी कहा जाता है। और विटामिन B2 के स्रोत की बात करें तो दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि होते हैं। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है, इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है जिससे हड्डियां मजबूत बनती है। सुक्रोज जो है स्वाद में मीठा होता है। विटामिन डी मक्खन, घी, अंडा, मछली के तेल आदि में जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। विटामिन की खोज फंक ने किया था। मनुष्य के शरीर के लिए 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं जिनका नाम है ADEK, ठीक है। ADEK ये 4 जो होते हैं वो फैट में घुलनशील विटामिन है और 9 जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जो कि विटामिन बी के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो प्लस सी यानी कि बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं और ADEK जो है फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं। छीली हुई सब्जियों के धोने से जो विटामिन सी तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। सिट्रस फल जो है जिसमें नींबू, संतरा, मौसमी आदि आते हैं। आंवला, टमाटर आदि जो है विटामिन सी के ये स्रोत होते हैं। एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके में जो है पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरके में मिलता है। पोषक तत्व एवं उनके स्रोत की बात कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये इसके स्रोत की बात करें तो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू और शकरकंद में बहुत भरपूर रूप से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। विटामिन ए की बात करते हैं तो गाजर, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी आदि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी जो है मूंगफली, अंडा, मांस, हरी सब्जी, अंकुरित अनाज आदि में पाया जाता है और दूध भी है। फोलिक एसिड में जो है फोलिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यकृत, हरी सब्जियां, अंडा और सेब में मिलता है। विटामिन सी की बात करें तो भरपूर स्रोत नींबू है, संतरा, आंवला, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज आदि जो है विटामिन सी के भरपूर स्रोत हैं। विटामिन डी के भरपूर स्रोत की बात करें तो मछली का तेल, सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण जो होता है और अंडे, इनसे सबसे जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। इसके बाद विटामिन ई की बात करें तो गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन तेल आदि जो है विटामिन ई से प्राप्त होता है, ठीक है। विटामिन के की बात करें तो हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होता है विटामिन के। सोडियम जो है मछली, मांस, अंडा, नमक आदि से सोडियम प्राप्त होता है। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कैल्शियम जो दूध, पनीर, साबुत अनाज, फल आदि में पाया जाता है। लौह जो है चोकर युक्त आटा, कलेजी, पालक, हरी सब्जियां, मेथी आदि में पाया जाता है। आयोडीन की बात करें तो मछली और आयोडीन नमक आदि में मिलता है। मैग्नीशियम की बात करें तो सब्जियां, अनाज और दूध आदि में पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो दूध, अंडे और दालों आदि में पाया जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक जो कोबाल्ट है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। विटामिन 12 में पूछा जाता है कि कौन सा एक तत्व पाया जाता है तो वो होता है कोबाल्ट, ठीक है। मनुष्य की आंत में जीवाणु द्वारा विटामिन B12 और विटामिन के दोनों संश्लेषण किया जाता है।
विटामिन ए जो है मानव शरीर के संक्रमण रोकने में मदद करता है, इसलिए संक्रमण रोधी विटामिन भी किसे कहते हैं, विटामिन ए को। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई के प्रमुख स्रोत की बात करें तो तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन इत्यादि होता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां जो है कमजोर हो जाती हैं। विटामिन के जो है रक्त के स्कंदन में सहायक है। विटामिन के की कमी से होने वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का खतरा होता है। साइट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रिक फलों में पाया जाता है जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी। मछली के यकृत तेल में विटामिन डी और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। हरी साग सब्जी में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, आयरन होता है। मनुष्य को बिना पालिश किया वाला चावल खाना चाहिए क्योंकि पालिश किए हुए चावल में विटामिन बी की कमी हो जाती है। एंटासिड वह पदार्थ होते हैं जो अमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभावन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य का सलाइवा जो होता है वो स्टार्च को जो है शक्कर में बदल देती है। ठीक है, इसके बाद किसी 3-4 वर्षीय शिशु में जो है रदनक दुग्ध दंत में जो है शामिल नहीं होता, ये भी बात आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र तथा हार्मोन्स के बारे में। तो इसमें अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट यानी कि कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होता है और यह श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या का 20 से 30% होता है। ठीक है, HIV विषाणु जो है लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को जो है कमजोर कर देता है। हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है जिसमें लोहा पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर जो है यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र होने के कारण गाउट रोग एक प्रकार का गठिया रोग हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रीनल ग्लैंड का संबंध जो होता है वो रक्तचाप से होता है। ठीक है, मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है जिसका रंग लाल होता है। एंटीजन अनुपस्थिति होने के कारण रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। किसको कहते हैं सर्वदाता रक्त समूह? तो वो होता है रक्त समूह जो यानी कि ब्लड ग्रुप ओ। और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी जो होता है ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे रक्त समूह ए बी को जो है सर्वग्राही समूह कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है जबकि एंटीजन ए और बी दोनों इसमें उपस्थित होते हैं। लैंडस्टीनर ने रक्त को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा है और वो है ए बी और ओ। ठीक है, अब देख लेते हैं रक्त समूह से संबंधित रक्त प्रोटीन के बारे में। तो ब्लड ग्रुप है, इधर एंटीबॉडी है प्लाज्मा में और इसके बाद एंटीजन है आरबीसी में पाया जाएगा। तो रक्त समूह ए की बात करें ब्लड ग्रुप ए में तो एंटीबॉडी जो पाया जाएगा वो होगा केवल बी और एंटीजन इसमें केवल ए मिलता है। रक्त समूह बी की बात करें तो इसमें केवल ए एंटीबॉडी पाया जाएगा और केवल बी जो है एंटीजन मिलता है। ए बी अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं उपस्थित होगा और ए बी एंटीजन दोनों उपस्थित रहता है ए बी में। ओ अगर ब्लड ग्रुप है तो इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी उपस्थित रहते हैं लेकिन एंटीजन इसमें कोई नहीं होता। तो ये कुछ इसके ग्रुप हो गए ब्लड ग्रुप। मानव शरीर का जो है मानव का सामान्य रक्त दाब की बात करें तो 80/120 मिमी पारा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है जी, पूछा जाता है एग्जाम में। 80 मिमी जो पारा डायस्टोलिक होता है, 120 मिमी पारा सिस्टोलिक होता है। रक्त दाब को किससे मापा जाता है तो उस यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। और यदि शरीर में रक्त दाब कम होता है तो एड्रीनल ग्रंथ से जो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो रक्त दाब को बढ़ाता है। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संबंध में होता है। यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति तो इसे इस्कीमिया कहा जाता है। रुधिर यानी कि ब्लड में हिपैरिन नामक एक प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है, तरल एवं साल दशा में रहता है। ठीक है, हिपैरिन को एंटी थ्रोम्बिन कहा जाता है क्योंकि ए एक संयुक्त पॉलीसेकेराइड है और इसकी वजह से रुधिर में जो है थक्का नहीं जमता यानी कि रुधिर जाम नहीं होता है। मानव रुधिर में जो है कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो होता है वो 180 से लेकर 200 mg/% होना चाहिए। अगर इसका स्तर 200 mg% से ज़्यादा हो जाता है तो ये धमनियों पर जमा होने लगता है और इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। ठीक है, रक्त में आयरन की परसेंटेज लगभग 30 से 40 होता है।
रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो दो भागों से मिलकर जो है बना होता है, जिसमें प्लाज्मा 55% एवं रुधिराण जो है 45% होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को आरबीसी को जो है एरिथ्रोसाइटिस भी कहते हैं, जो कि प्रायः कशेरुकियों में जो है रुधिर में होता है। मानव में आरबीसी केंद्रक विहीन होता है। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं की औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन तथा इनकी संख्या 54 लाख पर घन मिलीमीटर होता है। इसके बाद पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या जो विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता हार्मोन कहलाती है। हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना है। मानव हृदय जो 4 कक्षों में बटा है। ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन जो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचने या बिल्कुल भी रक्त न पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। नाक, दिल, गुर्दा, जिगर में से सबसे व्यस्त मानव का अंग जो है वो दिल है। दिल की धड़कन को सामान्य स्तर दर पर बनाए रखने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण बेनेडिक्ट विलियन में किया जाता है। स्वायत्त रक्त कणिकाओं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? संक्रामक रोगों एवं बाह्य पदार्थों की रक्षा करके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखना। ठीक है। लसिका कोशिकाएं रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहते हैं। रक्त के थक्के जमने के कारण जो होता है वो थ्रोम्बिन होता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप जो ध्वनि का परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी का परसेंटेज मात्रा लगभग 91 से 92% होता है। ठीक है। शरीर शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल दी वैकी द्वारा शुरू किया गया था। हीमोफीलिया रोग जो है विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित है। प्रतिदिन हमारे हृदय के वाल्व जो है लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन जो है अस्थिमज्जा द्वारा होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन जो है लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। ठीक है। हृदय के संकुचन एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहा जाता है। हृदय की धड़कन के लिए 0.8 समय की जरूरत पड़ती है। वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कती है। गल ग्रंथि ट्रैकिया के निकट पाई जाती है। एक मानव मस्तिष्क में थर्मो रेगुलेटरी केंद्र जो हाइपोथैलेमस होता है। खून या रक्त एक बफर की तरह का विलयन या बफरीय विलयन होता है। मानव शरीर में घाव से रक्त के बहाव को रोकने में बीमबाड़ यानी कि प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हृदय घात एक कारण हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी है। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड में 250 गुना ज़्यादा होती है। मानव हृदय के बाएं नीले के कक्ष के ऑक्सीजन युक्त महाधमनी में पंप किया जाता है। सबसे बड़ी धमनी जो होती है महाधमनी यानी एओर्टा नाम से जानी जाती है, आर्टेरी जिसको कहते हैं। स्पंदन के दर को डॉक्टरों को हृदय की धड़कन का पता चलता है। व्यक्ति की नाड़ी की गति माप कर एक चिकित्सक हृदय गति का अनुमान लगाता है। हीमोग्लोबिन जो है मानव शरीर के जीवद्रव और प्लाज्मा में जो है विलयित होते हैं। यदि पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह ओ है तो उनके पुत्र में ओ अथवा ए रक्त समूह पाया जाएगा। दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। औषधियाँ रक्त प्रतिरक्षी संचरण का प्रभाव डालती हैं। मानव के कुल रक्त आयतन में 55% के करीब रक्त प्लाज्मा होते हैं। ठीक है। इसके बाद गामा ग्लोबुलिन ठीक है पदार्थ जो है मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त करते हैं। स्वायत्त रक्त कण जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, अभी ऊपर बात हुआ। फॉलिक एसिड जो है लाल रक्त कोशिका के विचरण के लिए आवश्यक है। फेरिक क्लोराइड जो पदार्थ से लगने वाले रक्त का बहना रुक जाता है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सिन, एस्ट्रोजन में ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है। ठीक है। माने कि अगर इसमें हम बात करें तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन और ऑक्सिन और एस्ट्रोजन में कौन सा जो है प्लांट हार्मोन है तो वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है प्लांट हार्मोन है, बाकी एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन जो है जंतु हार्मोन है। ठीक है। वैसोप्रेसिन जो है हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। जब कोई भयभीत होता है तो एड्रेनलिन अथवा एपिनेफ्रिन हार्मोन के कारण होता है। ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। ठीक है। इसके बाद रेडियस, ह्यूमरस, स्कैपुला कंकाल होते हैं, जबकि थायरॉक्सिन हार्मोन होता है।
यह मानव कंकाल का भाग नहीं होता है। मानव शरीर में थायराइड प्रचलित रूप से आदम का सेब एडम्स एप्पल कहलाता है। पैराथ हार्मोन जो है अस्थियों के कैल्सीकरण को उद्दीपित करता है। वो परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्रंथि जो हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है, एंडोक्राइन हार्मोन को निकालती है। अग्न्याशय शरीर की एकमात्र ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। रक्त के आरएच घटक की खोज जो है बंदर जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई है, ठीक है। भुजाओं और पैरों में रक्त गुरुत्व के विरुद्ध जो है प्रभावित होता है एवं इसके वापसी प्रवाह को वाल्व द्वारा रोका जाता है, ठीक है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। रक्त कोश का मोनोसाइट का जीवन काल लगभग 3 दिन होता है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथ के नाम से जानी जाती है। पीयूष ग्रंथ तथा थाइमस ग्रंथ मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथ है वो है अग्न्याशय। पैराथायराइड ग्रंथि के आधार में बहुत छोटी तथा थायराइड ग्रंथ के पास ही स्थित होती है। मनुष्यों में इस ग्रंथि के 2 युग्म पाए जाते हैं और इनसे स्त्रावित होने वाला हार्मोन पैराथ हार्मोन कहलाता है। पैराथ हार्मोन शरीर में कैल्शियम आयनों की समस्थिति बनाए रखता है। थायराइड हमारे गर्दन में जो है वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होता है। थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसका काम आधार उपापचयी दर को बढ़ाना है। बच्चों में होने वाला बौनापन थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इंसुलिन में जिंक यानी कि जेडन पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन होता है, ठीक है। आधिवृक्क ग्रंथ यानी कि एड्रीनल जिसको कहते हैं वो एड्रीनेलिन और नार एड्रीनेलिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं और इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन कहते हैं। नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन नाम से जाना जाता है और मुख्य नर लिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। स्त्री का मासिक चक्र जो होता है वो 28 दिन का होता है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रेव एक बीमारी थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे उत्सर्जन एवं जनन तंत्र के बारे में पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो अंडाशय जो है केवल स्त्रियों में पाया जाता है, पुरुषों में नहीं होता। मूत्र जो है वो अम्लीय होता है, क्षार नहीं होता, ठीक है। मूत्र का हल्का पीला रंग जो है उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण जो एक वर्णक होता है उसके कारण जो है मूत्र का पीला हल्का रंग होता है। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन जो है यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। अगला पॉइंट है निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की हानि होती है। सोडियम क्लोराइड की पूर्ति जो है ORS घोल द्वारा दी जा सकती है या की जा सकती है। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहते हैं, ठीक है। डर्मेटाइटिस जो है डर्मेटाइटिस एक प्रकार का चर्म रोग है। मानव के गुर्दे का रोग जो है कैडमियम प्रदूषण से होता है जिसे इटाई रोग कहा जाता है। धूम्रपान से लंग फिब्रोसिस नामक रोग हो जाता है जिससे मानव का फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। स्वेदन जो है शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। गुर्दा अथवा किडनी शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है जैसे कि रक्त से विषैले तत्वों का निस्यंदन करना यानी कि छानना, रक्त दाब को नियंत्रित करना और सबसे महत्वपूर्ण विटामिन D का निर्माण करना होता है। गुर्दे का जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन अपोहन या फिर डायलिसिस की जो है कृत्रिम विधि से किया जाता है, ठीक है। डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है। वृक्क के काम न करने पर यानी वृक्क मीन्स गुर्दा किडनी जो भी कह लो कि काम न करने पर जो है रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है जमा होने लगते हैं। मानव वृक्कों से होकर प्रतिदिन लगभग 1800 लीटर रक्त बहता है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है, उत्सर्जन करता है, निकालता है। नर और नारी के युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो उसे हिंदी में निषेचन कहते हैं, ठीक है। प्रमुख जीव एवं उनके गर्भाधान के काल की अवधि जान लेते हैं, पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। तो मनुष्य के गर्भाधान काल का लगभग 270 दिन होता है। गाय का होता है 280 दिन, भैंस का 310 दिन होता है, हाथी का 620 दिन होता है, बकरी का जो है 150 दिन होता है, भेड़ का 150 दिन, सुअर का 115 दिन, कुत्ता का 61 दिन होता है, घोड़ा का जो है 340 दिन होता है, चूहा का 21 दिन होता है, शेर का जो है 110 दिन, व्हेल मछली का जो है 360 दिन का होता है गर्भाधान काल। गर्भावधि में जो है भ्रूण माता के गर्भाशय में रहता है। गर्भाशय जो है भ्रूण को सहारा देता है। एक पुरुष में 2 वृषण होते हैं, ठीक है, जिसको टेस्टिस कहा जाता है। गुर्दा का सबसे अधिक प्रत्यारोपण किया जाता है। किडनी यानी कि गुर्दा एक उत्सर्जक अंग है। अब आगे हम श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं अन्य की जानकारी के बारे में देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। इंपॉर्टेंट फैक्टर तीसरी फेज में तो सांस लेने के लिए कंकालीय मांसपेशियां जिम्मेदार होती हैं। मनुष्य जो है श्वसन तंत्र की शुरुआत नासिकाओं से होता है। श्वसन तंत्र के नासिका माने नाक के द्वारा। श्वसन तंत्र के भागों में नाक शरीर के बाहर रहता है।
आत्मसात की गई भोजन से विमोचित ऊर्जा की प्रक्रिया जो है श्वासोच्छ्वास कहलाती है। विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर से छोड़ती हैं। शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस है, जो कि शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। अनैच्छिक मांसपेशियां सेरिबेलम के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। श्वसन केंद्र जो है मेडुला में स्थित होता है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है लगभग 1.36 किलोग्राम होता है। मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं, जिन्हें जो है प्लूरा कहा जाता है। 2 न्यूरॉनों के बीच की जगह जो है साइनेप्स कहलाती है। शरीर में ऊर्जा एटीपी के स्वरूप में संग्रह होती है। जीभ के सबसे अगले छोर पर रहने वाली स्वाद कलिकाओं से जो है मीठे स्वाद का पता चलता है, यानी कि जीभ के अगले छोर से जो है मीठे स्वाद का पता चलता है। इसके बाद जेरिएट्रिक्स, जो कि वृद्धावस्था में व्यक्तियों के उपचार से संबंधित है। निलय हृदय और मस्तिष्क दोनों में उपस्थित होता है। बार बॉडी न्यूक्लियस यानी स्त्री स्तनपोषी की कोशिका में इंटरफेज के दौरान पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां जो है स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाया जाता है। आयोडीन की पूर्ति जो है आयोडीन युक्त नमक, मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होता है। शरीर में जो है इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। मानव शरीर में 31 स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियां होती है। 31 स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है मानव शरीर में, और ये जोड़ी पाई जाती है। ठीक है। प्रोणों में जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में जो है नुकीला, एक मूल वाला दांत और रत्नक कहलाता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात जो है मांसपेशियों में होने वाली जो थकान होती है वो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण से अनुभव होता है। ठीक है, यानी कि लैक्टिक एसिड के जमने से थकान का अनुभव होता है। कार्बन तत्व का किसी भी कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहना आवश्यक है। आंख का वो भाग आइरिस है जिसमें वर्णांक होल है, जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। आंख के दृष्टपटल भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लैक्राइमल ग्रंथि जो है अश्रु स्रावित करती है। अश्रु निकलता है वो किस ग्रंथि के कारण, किस ग्लैंड के कारण? तो वो होता है लैक्राइमल ग्लैंड, जिसके कारण आंसू निकलता है आंख से। ठीक है। पीनियल ग्लैंड जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका होती है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी EEG का प्रयोग जो है मस्तिष्क की गतिविधि पता करने के लिए किया जाता है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसी योगी के जैविक मृत्यु का अर्थ उसके मस्तिष्क के ऊतकों का मर जाना होता है। सर्पदंश से शरीर का तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। सर्पदंश यानी सांप के काटने से जो है शरीर का सबसे ज़्यादा पार्ट जो प्रभावित होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र। लीवर जो है श्वसन तंत्र का आवश्यक भाग नहीं होता। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति जो ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर होती है। इसके बाद शरीर के तापमान जो है को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा दी जाती है। पार्किंसंस बीमारी जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पुतली मानव नेत्र का एक हिस्सा है। सुक्रोज जो है साधारण चीनी का सामान्य नाम होता है। मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेर रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड सम्मिलित होता है। संक्रमण से शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली के सहयोग से लड़ता है। राम एक सेब को दांतों से काटना चाहता है, वह कृंतक प्रकार के दांतों का उपयोग करेगा। अक्ल के दांत आमतौर पर 17 से 30 वर्ष की उम्र की सीमा में निकलते हैं। संयोजी ऊतक की कोशिका जो है हिस्टामाइन स्रावित करती है। ठीक है। आंख की पलक का झपकना अनैच्छिक क्रिया होती है, इसे शारीरिक क्रिया कहा जा सकता है। आंख के लेंस की फोकल लेंथ का बदलाव सिलियरी स्नायु किसी वजह से होता है। मानव शरीर में पलकें जो है सबसे पतली त्वचा होती है। मानव मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगाटा जो है भाग अनैच्छिक क्रिया के कलापों को जो है नियंत्रित करता है। ठीक है। मानव मस्तिष्क का वो कौन सा भाग होता है? तो वो मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, जो शरीर के अंदर जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसको जो है नियंत्रण करता है। अब जीवों के उत्पाद के बारे में देख लेते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कीट के अंतर्गत की बात करें तो मधुमक्खी है, रेशम कीट है, लाख कीट आते हैं। ठीक है। अब फल एवं उसके खाने योग्य भाग देख लेते हैं, क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो अखरोट का जो खाने योग्य भाग है वो है बीज पत्र। ठीक है। अखरोट का बीज खाया जाता है। सहतूत का जो है परिदल पुंज खाया जाता है। टमाटर का जो है फल भित्ति और बीजांडासन खाया जाता है। अनार का जो है रसदार बीजावरण खाया जाता है। ठीक है। अमरूद का अंदर जो है फल भित्ति और बीज दोनों खाया जाता है। ठीक है। आम का जो है मांसल मध्य फल भित्ति खाया जाता है, इसका बीज नहीं खाया जाता है। इमली का मध्य भाग फल भित्ति होते हैं उसको खाते हैं। अंगूर का जो है फल भित्ति और बीज दोनों खाते हैं। केला का जो है मध्य भाग और अंतः फल भित्ति खाए जाते हैं। सेब को जो है सेब और नाशपाती का मांसल पुष्पासन खाया जाता है। नींबू का अंतः फल भित्ति के रसदार रोम खाया जाता है। नारियल का भ्रूण और भ्रूण पोष खाया जाता है। पपीता का जो है मध्य फल भित्ति खाया जाता है। तो इस तरीके से खाने योग्य पार्ट फलों के जान गए। आप देखते हैं रोग वाहक कीट के अंतर्गत जो है एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज, घरेलू मक्खी एवं घरेलू मक्खी आते हैं। एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज ये मच्छर के टाइप के हैं, नाम है। ठीक है। मच्छर के नाम है। सामाजिक कीट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो मधुमक्खियां हो गई, चींटी हो गया, दीमक हो गया, ये आ जाते हैं। ठीक है। तो रोग वाहक कीट के अंतर्गत और सामाजिक कीट के अंतर्गत आपको इसको दोनों याद रखना है। अरंडी के बीज के भाग जो है कारंकल से जो है तेल निकाला जाता है। जो अरंडी के बीज का भाग होता है उसको कारंकल कहा जाता है और उससे तेल निकालते हैं। ठीक है।
जेलिडियम ग्रेसिलेरिया जो है नामक लाल शैवाल से अगर प्राप्त होता है, जिसका उपयोग बेकरी में किया जाता है। जेट्रोफा कर्कास जो है जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पहाड़ों के जीवाश्म जो है पिंडक के रूप में पाए जाते हैं। फास्फोरस के दहन के कारण जुगनू से प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, ये जुगनू से जो प्रकाश चमकता है रात में आप देखते होंगे, तो वो किसके दहन के कारण, वो फास्फोरस के जलने से होता है। चीड़ या देवदार पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ठीक है, अरेबिका और रोबस्टा जो है कॉफ़ी की प्रमुख किस्में का नाम है, रोबस्टा और अरेबिका। मटर, आलू, अंडा, नींबू में से अंडे में से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि मटर, आलू, अंडा और नींबू में से जो है सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो वो अंडे में से मिलता है। वनस्पति जनित वस्तु के कार्बनीकरण से कोयला प्राप्त होता है। रिफ्लेसिया अर्नोल्डी का जो है सबसे बड़ा फूल है। रिफ्लेसिया अर्नोल्डी सबसे बड़ा फूल है। मानव जाति के लिए जो है कुछ फसल रूपी पौधों के परागण सुनिश्चित करने में मधुमक्खियाँ सबसे उपयोगी साबित हुई हैं। पानी के जहाज़ों एवं रेलवे के निर्माण के लिए जिन वृक्षों को उगाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया वह शीशम एवं अकेसिया हैं। ठीक है, इसके बाद समान प्रजाति के अन्य जीवों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जीवों द्वारा निसर्जित रासायनिक संकेतों को जो फेरोमोन कहते हैं। अंगूर के रस में पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट होता है। संतरा जो है खाद्य पदार्थ रेशों से समृद्ध होता है। अब जड़, तना एवं उसके उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, शंकु आकारीय जो जड़ होता है वो गाजर का होता है। कुंभ रूपी जड़ जो है सलजम और चुकंदर का होता है। तर्क रूपी जड़ जो है मूली का होता है। कंद तना जो है वो आलू होता है। ठीक है, घन कंद तना जो है बंडा, केसर आदि के कंद होते हैं। सल्क कंद तना प्याज होता है। प्रकंद तना जो हल्दी और अदरक होता है। अब आगे देखते हैं, अंकुरित मूंग दानों में सफ़ेद संरचना जो है जड़ के रूप में विकसित होगी। हल्दी पौधे के स्टेम जो है हिस्से से प्राप्त होती है। ठीक है, और जिनका प्रयोग रंग एवं एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया को जो है सिनकोना वृक्ष से प्राप्त औषधि से उपचारित किया जाता है। ठीक है, साइकस पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है। नारियल का खाने योग्य जो है भ्रूण और भ्रूणपोष होता है। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ जो है सहतूत की पत्ती होती है। अफीम के पौधे से अपरिपक्व फल के लेटेक्स से बनाया जाता है। रोजा 64A, सोनारा 64, सरबती सोनारा प्रजातियां जो है गेहूं की उच्च उत्पादन की श्रेणी में आती हैं। गाय का गोबर जो है जैव विघटनीय पदार्थ तथा पर्यावरण प्रदूषित न करने वाला पदार्थ होता है। मूली, सलजम जिसको टर्निप कहते हैं, गाजर के पेड़ों की जड़ से प्राप्त किया जाता है। कुनैन जो है सिनकोना के पेड़ से निकालते हैं। मानव के लिए लाख कीट, रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी जो बहुत उपयोगी है। अब कुछ हम वर्गीकरण कर देते हैं, जैसे कि सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है, वन संवर्धन से संबंधित है। ओलेरी कल्चर जो है किससे संबंधित है, सब्जियों की कृषि से संबंधित है। विटी कल्चर जो है अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरी कल्चर जो है फूलों की खेती से संबंधित है। पालुडोलॉजी जो है भू वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत दलदल भूमियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में जंतु विज्ञान की एक शाखा है और इसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन करते हैं। और ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की भी एक शाखा है और इसके अंदर पक्षियों का अध्ययन करते हैं। अब विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उससे संबंधित विषय जान लेते हैं। ठीक है, तो शाखा है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान होता है। एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। खगोल शास्त्र जो है खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन होता है। कॉस्मोलॉजी में जो है समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी में जो है कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी में भूगर्भ संबंधित अध्ययन होता है। हाइड्रोपैथी में पानी से रोगों की चिकित्सा पद्धति का संबंधित चीज़ें हैं। होलोग्राफी में जो है लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि होती है। न्यूरोलॉजी जो है मानव शरीर की नाड़ियों एवं तंत्रिकाओं का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। सेरीकल्चर में जो है कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम का कीट पालन होता है। ठीक है, पीसी कल्चर में जो है पीसी कल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन होता है। ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्यूथोलॉजी में जो है मछलियों का जो है अध्ययन करते हैं। डेंडोलॉजी की बात करें तो इसमें जो है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी में जो है छिपकलियों का अध्ययन होता है। सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये हुआ कुछ अध्ययन जिसको स्टडी पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि केचुआ में जो है आंख नहीं होती। ठीक है, केचुए में आंख नहीं पाई जाती है। पशु जगत का सबसे द्रुततम सजीव सदस्य जो है वो चीता है, यानी कि सबसे तीव्र तेजी से चलने वाला सदस्य जो चीता है। स्तनधारी के हृदय में जो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, मछली एक मेरुदंडी है। मछली क्या है, एक मेरुदंडी है। कौवा जो है फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता फिर भी ये श्वसन करते हैं। बड़ी आंत शाकाहारी पशुओं में जो है पाया जाता है। मच्छर जो है बाह्य परजीवी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिच्छू का बुक लंग्स जो है श्वसन अंग होता है। इसके बाद होयल एक नियत तापी प्राणी होती है। केचुए में जो है स्पष्ट और बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। त्रिचट्टा जो है ट्रैकिया से सांस लेता है। ऐसे पूछते हैं कि त्रिचट्टा किससे सांस लेता है, तो उसमें फेफड़ा भी होगा, ट्रैकिया भी होगा, तो इस तरीके से आपको लगाना उसमें ट्रैकिया। अरांगुटन जो है ये बंदर की प्रजाति का नहीं होता। ये सभी वृक्षवासी जानवरों में से सबसे बड़े हैं। इनकी भुजाएं अन्य सभी महाकपियों से लंबी होती है।
सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है एसिटेबुलेरिया है और इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। नीली व्हेल का सबसे बड़ा शावक, नीली व्हेल जो सबसे बड़ा शावक पैदा करती है जिसकी लंबाई लगभग 24 फीट तथा वजन जो है 4 टन होता है। व्हेल का गर्भावस्था काल जो है 1 साल होता है, 1 वर्ष होता है। व्हेल निशिशुक, सिंसुक और चमगादड़ जो है स्तनधारी वर्ग के प्राणी है। सभी जो है मत्स्य वर्ग एक ही पृथक वर्ग है, जबकि मत्स्य वर्ग जो है एक पृथक वर्ग होता है। व्हेल मत्स्य वर्ग में नहीं आते, ठीक है। व्हेल एक विशालतम स्तनधारी प्राणी है। जानवरों में सबसे बड़ी आंत जो है व्हेल की होती है। अकशेरुकी में नोटोकार्ड यानी पृष्ठरज्जु हिंदी में कहते हैं वो अनुपस्थित होता है अकशेरुकी में, जबकि कशेरुकियों में जो है जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड उपस्थित होता है। पृथ्वी पर जो है विशालतम जीवित पक्षी है वह शुतुरमुर्ग है और यह अफ्रीका में पाया जाता है। उत्तम गुणवत्ता वाला ऊन जो है पैदा करने वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी है, तो वो है चोकला। चोकला भेड़ की प्रजाति जो है वो उच्च गुणवत्ता वाला ऊन पैदा करती है। कुछ जीव उनके वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं, जैसे कि गाय। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस टॉरस, ठीक है, बोस टॉरस। बिल्ली का जो है फेलिस काइटस। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स। इसके बाद मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना, ठीक है। इसके बाद मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम हो गए। शुतुरमुर्ग जो है उड़ने में असमर्थ तथा तेज दौड़ने वाला पक्षी होता है। सबसे छोटा पक्षी है गुंजन पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं इंग्लिश में। वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की बी हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी है, जो कि क्यूबा में पाई जाती है। क्यूबा एक देश है और ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके जो आगे पीछे दोनों साइड में उड़ सकता है। बतख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों में परांगुलियां आपस में जाल द्वारा जुड़ी होती हैं। चमगादड़ जो है कार्डेटा संघ का प्राणी होता है। इसे पराशरभ ध्वनि को सुनने की क्षमता होती है इसमें, ठीक है। सिल्वर फिश, हैमर फिश, सॉ फिश, सकर फिश में से जो है सिल्वर फिश वास्तविक फिश नहीं होती, ठीक है। सिल्वर फिश जो है नाम तो इसका फिश के जैसा है लेकिन ये वास्तविक फिश नहीं है। मेंढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है। इसमें गिल्स यानी कि गलफड़ा और फेफड़ा तथा त्वचा तीनों श्वसन में सहायक होते हैं। जेली फिश जो है सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आती है। डायनासोर जो है रेप्टाइल्स कशेरुकी के वर्ग से संबंधित है। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी चिंपांजी है। प्राणियों के आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो एनाटॉमी में इसका अध्ययन होता है। यदि मछली के पुच्छ पंख को रबड़ बैंड से बांध दिया जाए तो तैरने योग्य नहीं रहेगी। कतला और रोहू फ्रेश वाटर फिश के अंतर्गत दृष्टांत होते हैं। सांप जो है रेप्टेलिया वर्ग का प्राणी है। पक्षी जो है एबीज वर्ग का प्राणी है। स्तनधारी ममेलिया वर्ग तथा मेंढक जो है एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं। मछली, सांप तथा छिपकली को संघ कार्डेटा में रखा गया है, ठीक है, ये भी याद रखना। जबकि केंचुआ जो है ये नॉन कार्डेटस के अंतर्गत आता है। अधिकांश परजीवी एक कोशिकीय जीव होते हैं। बाघ एक मांसाहारी जानवर है। जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें स्थानिक नस्ल कहा जाता है। मुर्गी, तितली, मेंढक, कुत्ता में से जो है कुत्ता जो है अंडज जीव नहीं है। बाकी तितली हुई, मेंढक हुआ, मुर्गी हुआ, ये सारे अंडा देते हैं, ठीक है, जबकि कुत्ता बच्चा देता है। रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया ये जो है ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं, ठीक है। जेलीफिश, लॉबस्टर, सालमन, व्हेल में से जो है सालमन सत्य मछली है, बाकी सारी मछली नहीं है, ठीक है। आधुनिक वर्गीकी के जनक जो है कार्ल लिनियस को माना जाता है। डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस और ऊद बिलाव में से ऑक्टोपस जो है स्तनधारी नहीं, बाकी सारे स्तनधारी हैं। चमगादड़, गिद्ध, उल्लू, बाज में से जो है चमगादड़ स्तनधारी प्राणी होता है। जोंक जो है रक्त चूसने वाला जीव होता है, ठीक है। टमाटर एक फल होता है। अब प्रमुख वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला है सरसों। सरसों की बात करें तो इसका नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, कैम्पेस्ट्रिस इसका फुल फॉर्म साइंटिफिक नेम होता है। आम का बात करें तो मैंगी फेरा इंडिका होता है। धान की बात करें तो अराइजा सटाइवा होता है। मटर की बात करें तो पाइसम सटाइवम होता है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता पर श्वसन करते हैं, ये आपको याद रखना है। चमगादड़, गिलहरी, कंगारू, डक बिल्ड प्लेटिपस में जो है डक बिल्ड प्लेटिपस ही एक ऐसा स्तनपाई है जो अंडे देता है, ठीक है। स्तनपाई भी अंडे देता है, हालांकि स्तनपाई लोग अंडे नहीं बच्चे देते हैं। हॉर्नबिल हवा में उड़ सकता है, ठीक है। कीटों को अभिलक्षित किया जाता है संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से। जाफराबादी जो है भैंसों की नस्ल होती है। फूल गोभी एक भूगर्भित वनस्पति नहीं है। एक फूल के नर हिस्से को पुंकेसर कहा जाते हैं। अब देखते हैं कुल एवं उनसे संबंधित पौधे। तो देखिए लिलिएसी कुल के जो पौधों की बात करें तो प्याज आता है, लहसुन आता है। ग्रेमनी कुल के पौधों की बात करें तो मक्का आता है, गेहूं आता है, बांस है, गन्ना है, चावल है। पामी एरिकेसी कुल के पौधों की बात करें तो सुपारी है, ताड़ है, खजूर है, नारियल है, ठीक है। क्रूसीफेरी कुल के बात करें तो उसमें मूली आता है, सलजम है, सरसों है। मालवेसी कुल के पौधों की बात करें तो उसमें कपास आता है, भिंडी है, गुड़हल है। कंपोजिटी कुल के पौधों की बात करें सूरजमुखी है, गेंदा है, डहेलिया है, कुसुम है। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की बात करें तो उसमें मटर, मसूर, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, चना और सेम आदि आते हैं। इसके बाद रूटेसी यानी कि सिट्रस पौधों की बात करें कुल के तो उसमें नींबू, संतरा, मौसमी आदि आते हैं। अब मेंढक के प्रारंभिक चरण को जो है टैडपोल कहते हैं, ठीक है। चाय के पौधों की पत्ती का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है। एस्केरिस को जो है गोलक्रीम कहा जाता है। गाजर का खाने का योग्य जो है भाग वो जड़ होता है। बांस घास जो है ये पोएसी या ग्रेमनी का एक पौधा होता है। घास एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध होता है जिसे सेल्यूलोज कहते हैं, जो कि केवल जुगाली करने वाले जो है जानवरों को पचाया जा सकता है।
अनानास एक कंपोजिट फल होता है। पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र जो है पुष्प के हिस्से हैं, ठीक है। भांग जो है एक रेशेदार फल नहीं है। ऑक्टोपस सरीसृप नहीं होता। कुकुरमुत्ता एक फफूंद है। मक्खी जो है परजीवी नहीं है। नीली शार्क स्तनपायी नहीं है। अब आगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में जान लेते हैं। तो भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसी ने दिया था? तो लिंडमैन द्वारा दिया गया था। जल वाष्प और धूलकण जो है वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं। सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्विश्व संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई क्या होती है? तो सजीव होती है। वायुमंडल की जो परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है योर क्षेत्र यानी आयन मंडल कहलाती है। भूक्षरण को नियंत्रित करने के लिए सीढ़ीदार टीला बनाना, बांध बनाना, वृक्षारोपण आदि सभी की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण की बात करें तो एक घास का मैदान होता है। शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जीवाश्म के समुदाय में एक जीवाश्म द्वारा लिए गए न केवल शारीरिक स्थान परंतु उसके कार्य को भी वर्णित करने वाला शब्द क्या होता है? पारिस्थितिक आला, ठीक है। वायु में जो है नाइट्रोजन का नियमन करने की योग्यता धारण करने वाला जीवावयव जो उसका कहते हैं क्या कहते हैं? राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजीकरण का स्थिरीकरण करता है। हमारे परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में बरगद वृक्ष उत्पादक होता है। बाघ एक परिभक्षी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेम, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाया जाने वाला राइजोबियम लेगुमिनोरस नामक जीवाणु जो है सामान्यतः पौधे के मूल यानी कि जड़ में जो है निवास करता है। सौर ऊर्जा का उपयोग प्रदूषण का कारण नहीं होता। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव जो होता है वह केचुआ होता है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव जो है सबसे पहले आंखों पर पड़ता है। जाने माने पर्यावरणविद जो थे सुंदर लाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मुख्य पर्यावरणीय प्रदूषक की बात कर लेते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ में जैसे आता है बेंजीन और ईथर, ठीक है, ये दोनों पर्यावरण प्रदूषक होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ की बात करें तो उसमें फ्लोराइड आता है और आर्सेनिक आता है, ठीक है। कणिकामय पदार्थ की बात करें तो उसमें धूल, धुआं आदि आते हैं। गैस की बात कर लेते हैं तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड आता है यानी कि SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, CO, हाइड्रोजन सल्फाइड आता है, H2S, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आता है, NO2 आदि जो होते हैं गैसें जो है पर्यावरण के प्रदूषण के कारक होती हैं। घरेलू अपमार्जक में बात करें तो साबुन, सोडा, सर्फ, कार्बनिक पदार्थ आदि आते हैं। प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक की बात करें तो ओजोन, एल्डिहाइड, एथिलीन आदि आते हैं। धातुओं की बात करते हैं तो पारा, सीसा, लोहा, कैडमियम, आर्सेनिक आदि आता है। अम्ल की बूंदों में बात करें तो नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो आते हैं जिससे इन अम्लों के कारण जो है एसिड रेन होता है। कहाँ पे? आगरा का ताजमहल जो आपने सुना होगा कि उसकी जो है क्या कहते हैं कि दीवारें हैं जो खराब हो रहा है, ठीक है। तो इन्हीं अम्लों के कारण होता है खराब। रेडियोधर्मी पदार्थ की बात करें तो कोबाल्ट है, सीजियम है, स्ट्रांसियम है, यूरेनियम आते हैं। कृषि रसायन में बात करें तो कीटनाशी, शाकनाशी आदि जो है पर्यावरण प्रदूषक के कारक होते हैं। पैंथेरा टाइग्रिस जो कि टाइगर को साधारण भाषा में बाघ कहते हैं। पैंथेरा टाइग्रिस उसका जो है क्या कहते हैं वैज्ञानिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। तो ये देखिए पढ़ रहे हैं। लाल पांडा को संकटग्रस्त प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाघ जो है वर्ष 1972 से भारत के राष्ट्रीय प्राणी के रूप में जाना जाता है। अपघटक वह परपोषी जीव होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदों यानी कि डाइट्रस पर जीवित रहते हैं। इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं जैसे कि कवक और जीवाणु होते हैं। आगे हम बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिल यानी एक वर्णक होता है एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है जंगली जानवर, पक्षी, पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN की रेड डाटा बुक में से दर्शाया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों यथा नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन पैदा करने के लिए सबसे अधिक संभावना जीवाणुओं से होती है। महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र का सबसे अधिक अस्थायी है, ठीक है। अगर महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र जो है सबसे अधिक अस्थायी होता है। जल के भारी धातु प्रदूषण में जो सबसे अधिक योगदान घरेलू मलजल का होता है। सीसा विषाक्तता को प्लम्बिस कहा जाता है, ठीक है। नीलहरी शैवाल एक प्रकार के मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीव हैं और पृथ्वी पर जो है जीवाणु और कवक जो है अपमार्जक के रूप में होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणुओं द्वारा ही होता है। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज पर्यावरण को बचाने वाले 3 R हैं, ट्रिपल R हैं, ठीक है। पारिस्थितिक प्रणाली जो है भू रासायनिक प्रणाली होती है। अब बात करेंगे कुछ विविध तथ्यों के बारे में। तो उसमें देखिए अब बात करते हैं तो चाय एवं कॉफ़ी में जो है कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। मरीचिका जो कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है वो एक प्रकार का दृष्टिभ्रम होता है। ब्रेल लिपि की खोज लुइस ब्रेल ने किया था। उपापचयी क्रिया के दौरान जो उत्पन्न मुक्त मूलक शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करते हैं तथा बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी होते हैं। विटामिन C, विटामिन E जो है युक्त ये फल एंटीऑक्सीडेंट के प्रमुख स्रोत हैं। दमेदियन ने MRI स्कैनर का आविष्कार किया था, खोज किया था। किसने किया था? दमेदियन ने। शब्द एसिड जो है लैटिन शब्द एक्सरे से बना हुआ उत्पन्न हुआ जिसका अभिप्राय है खट्टा।
क्वार्ट्ज जो है घड़ी समय दर्शाने के लिए सबसे ठीक होता है। लेजर का उपयोग हृदय रोग के उपचार में होता है। ईईजी द्वारा हम मस्तिष्क की क्रिया का अवलोकन कर सकते हैं। फंजाई का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। जल हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता। जूट जो है खाद्य पदार्थ नहीं है। लैरिंक्स जो है वायस बॉक्स ध्वनि थैली भी कहा जाता है लैरिंक्स को। विनेगर, शराब और एस्पिरिन अम्लीय पदार्थों का एक समूह होता है। पुरुष के बंध्याकरण का ऑपरेशन जो है वासेक्टॉमी कहलाता है, वासेक्टॉमी। पौधा घर एक भवन है जिसमें हरे पौधे का पालन किया जाता है। संश्लेषित तंत्र जो है शक्तिशाली होते हैं और आसानी से सूख जाते हैं। इनमें सिलवटें नहीं पड़ती, पर इन कीड़े मकोड़ों का आक्रमण नहीं होता इन पर। यदि किसी वस्त्र के जलने से प्लास्टिक की गंध आती है तो इसका अर्थ है उस वस्त्र का निर्माण नायलॉन से हुआ है। होरोलॉजी समय का अध्ययन होता है। सिल्डेनाफिल साइट्रेट को जो है आमतौर पर वियाग्रा के रूप में जाना जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए चना बोने अन्य दलहनी फसलों को प्राथमिकता दिया जाता है। और समुद्री जल की औसत लवणता की बात करें तो 3.5% होता है। गर्भरोधक गोलियों में जो स्टेरॉइड हार्मोन्स रहता है। एमनियोसिंथेसिस एक तकनीक है जो भ्रूण के लिए लिंग परीक्षण से संबंधित है। गेहूं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में नहीं बदलता है, जबकि सोयाबीन, मूंगफली, मटर, लेग्यूम वनस्पतियां ऐसा करने में सक्षम होती हैं। पीलिया का कारण मोटापा नहीं है। ग्लूकोसेमाइन विस्फोटक नहीं होता। समुद्री जहाज, हवाई जहाज, बस, नौका में से नौका धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। वनस्पति जीवन का वैज्ञानिक अभ्यास जो बॉटनी नाम से जाना जाता है। ठीक है। खोज एवं आविष्कारक की बात करें तो विटामिन की खोज की बात करें तो किसने किया था? फंक ने किया था। कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है। रेबीज के टीके की बात करें तो इसकी खोज किया था लुई पास्चर द्वारा किया गया था। दूध का पास्चराइजेशन जो है ये लुई पास्चर द्वारा ये भी खोजा गया था। मलेरिया परजीवी खोज जो है ये लेबरन द्वारा किया गया था। पोलियो वैक्सीन का खोज जॉन ई सॉल्क द्वारा किया गया था। हृदय प्रत्यारोपण की खोज जो है ये किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। ठीक है। चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। डीएनए एबल हेलिक्स मॉडल जो था वो किसके द्वारा? तो वाटसन एंड क्रिक द्वारा खोजा गया था। शावक यानी कि कब इंग्लिश में कहते हैं, ये जो है बाघ, भालू और सिंह के शिशु से संबंधित है। इनके बच्चों को जो है शावक कहा जाता है। कैटरपिलर जो है एक लार्वा होता है। एक चींटी संयुक्त नेत्र की उपस्थिति के कारण अपने चारों ओर वस्तुएं देख सकती है। मानव शास्त्र जो एंथ्रोपोलॉजी वह विज्ञान होता है जो मानव के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास के उद्भव से संबंध रखता है। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है। समुच्चय सिद्धांत के जनक जो है जॉर्ज कैंटर माने गए हैं। बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को जो जरा विज्ञान या जेरेंटोलॉजी कहते हैं। हृदय पेशी व्यतिक्रम जो हृदयाघात का वैज्ञानिक नाम है। वातानुकूलित यंत्र के प्रयोग से हवा में निलंबित कणमय पदार्थों में वृद्धि नहीं होती। नागराज यानी कि किंग कोबरा जो है एकमात्र ऐसा सांप होता है जो अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। कर्णपटल का अन्य नाम है कान का पर्दा। मच्छरों के समूह को जो है स्वार्म कहा जाता है। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी कौन सा है? तो डॉली है। डॉली इसका नाम रखा गया था। जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो अरस्तु को कहा जाता है। अरिस्टोटल को जाना जाता है। ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी। सब्जियों के उबालते समय नमक मिलाया जाता है क्योंकि इससे जो है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। फोल, कोल्ट और फिली ये तीनों जो है घोड़ा की शावक से संबंधित है। फोल, कोल्ट और फिली। ओजोन अवक्षय का संबंध जो है वैश्विक गर्माहट यानी ग्लोबल वार्मिंग की घटना के साथ नहीं है। खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्योंकि इससे कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटीहिस्टामेटिक रसायनों के उत्पादन का बढ़ाने का निर्देश देता है। सीटी स्कैन जो है एक प्रकार का चिकित्सीय चित्रांकन तकनीक होता है। इसे सर्वप्रथम विकसित करने वाली कंपनी का नाम EMI कहा जाता है। हाथियों में गजदंत जो है कृतंक होता है। लैक्राइमल ग्रंथ अश्रु निकालती है। पेंगुइन जाति का पक्षी जो पानी के नीचे सबसे तेज तैरता है। फ्रॉयड का संबंध जो मनोविज्ञान से है। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग सेवा है। वायु प्रकारित बीजों में जो रेशेदार बाह्य आवरण होता है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ या डेड वुड कहते हैं। इसके बाद सभी जैविक मिश्रणों में जो है हाइड्रोजन एक आवश्यक तत्व के रूप में उपस्थित होता है। बैकेलाइट का क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है। ठीक है। तो ये था सामान्य विज्ञान के जो है सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी के जितने भी पॉइंट थे वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और आप कमेंट करके आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है। आपके कमेंट करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, बस हमें अच्छा लगेगा, हम आगे बनाने के लिए और मोटिवेट होंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ एक ही वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, इन तक देखिए और साथ में चैनल को भी शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।